हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का यूनिट 1। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है। आज के डेट में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी हॉस्पिटल का नाम ना सुना हो या कभी हॉस्पिटल में विज़िट ना किया हो। कभी ना कभी हम किसी रीज़न से हॉस्पिटल में तो ज़रूर विज़िट करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट लेना हो या फिर किसी का ट्रीटमेंट कराना हो, तो उस केस में हम हॉस्पिटल में विज़िट तो करते हैं। यानी आसान भाषा में अगर हम ये कहें कि हॉस्पिटल क्या होता है, तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में लोग तब जाते हैं जब या तो उन्हें कोई बीमारी हुआ हो, कोई डिसीज़ कंडीशन हो, या फिर उनको चोट लगी हो या एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, या फिर वो बीमार हो, उनको सर्दी ज़ुकाम बुखार हुआ हो, तो उस केसेस में लोग हॉस्पिटल जाना प्रेफर करते हैं। तो या अगर हम आसान भाषा में ये कहें कि हॉस्पिटल क्या है, तो हॉस्पिटल बीमार लोगों का एक घर है, यानी होम ऑफ सिक पीपल्स, जो हॉस्पिटल में जाते हैं अपना उपचार कराने के लिए या इलाज कराने के लिए। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि हॉस्पिटल इज़ अ टाइप ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, यानी हॉस्पिटल क्या है, एक तरह का स्वास्थ्य सेवा संस्थान है जो करता क्या है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, यानी मरीजों को ट्रीट करता है, पेशेंट्स को ट्रीट करता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हॉस्पिटल इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि उस हॉस्पिटल में कई डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसमें वार्ड्स हैं, उसमें आईसीयू वार्ड हैं, फार्मेसी है, ऑपरेशन थिएटर है, लैबोरेटरी सर्विसेज है। तो ये सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ टेक्निकल स्टाफ का यूज़ करके, जैसे फिजिशियन, सर्जन और दूसरे टेक्निकल स्टाफ जैसे फार्मासिस्ट हो गए, नर्स, लैब टेक्नीशियंस, इन सारे लोगों का यूज़ करके वो करता क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, यानी स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करता है, लोगों का इलाज करता है, उनकी बीमारियों को ठीक करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। इसके पहले हमने जो देखा वो था हॉस्पिटल क्या होता है। इसमें हम ये देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। आज के डेट में आप सभी ने फार्मेसी तो देखा ही होगा, मेडिकल स्टोर हर जगह अवेलेबल है। तो वही मेडिकल स्टोर अगर हॉस्पिटल में प्रेजेंट है तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाएगा। बस उसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, थोड़े गाइडलाइंस उसकी चेंज हो जाती हैं, लेकिन है वही चीज़, यानी फार्मेसी ही है। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, एक तरह का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, यानी स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने वाला एक जगह है, जहाँ पर करते क्या है, हम मेडिसिन्स को स्टोर करके रखते हैं, उनकी कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग करने का मतलब कुछ दवाइयों का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, जैसे इंजेक्शंस हो गए, कुछ पाउडर्स हो गए, कुछ क्रीम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके साथ साथ डिस्पेंसिंग किया जाता है, यानी डॉक्टर के पर्चे के अकॉर्डिंग हम दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं, हम पेशेंट को देते हैं। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी में किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का ही प्रैक्टिस है, जो करते कहाँ पर हैं, हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का प्रैक्टिस हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। और ये किसके सुपरविज़न में होता है, एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर में, यानी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसको एक्सपीरियंस है उस फार्मेसी का,
जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसी के सुपरविजन में फार्मेसी का प्रैक्टिस करना हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या स्कोप है। तो इसमें सबसे पहला है मेडिकेशन मैनेजमेंट, यानी दवाइयों का मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाइयों का मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा होता है। ये फार्मासिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे मेडिकेशन मैनेजमेंट साइकिल को फॉलो करने के लिए। अब चाहे वो दवा मंगाना हो, ख़रीदारी करनी हो, या उसका स्टोरिंग करना हो, या उसको डिस्पेंस करना हो, या उसको एडमिनिस्टर करना हो, पेशेंट्स को लगाना हो, इन सारे चीज़ों के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज के अंडर में आता है पेशेंट की केयर करना, उसकी मेडिकेशन थेरेपी को मैनेज करना, पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट को एजुकेट करना, दवाइयों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना कि उन दवा को कब लेना है, कैसे लेना है, अगर वो उस दवा को न ले तो क्या होगा, उसके पॉसिबल दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज में आ जाती हैं। तीसरा है ड्रग कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन। कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे इंजेक्शन्स वगैरह हो गए, उनको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। एक वायल में पाउडर रहता है, एक स्टेराइल वाटर उसके साथ दिया जाता है, तो उसकी कंपाउंडिंग करना, उसको मिक्स करना, ये काम रहता है। कुछ पाउडर्स का प्रिपरेशन करना, ये हम कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू। फोर्थ है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, रिसर्च में भी अपना फार्मास्यूटिकल नॉलेज को गेन करते हैं और पेशेंट के केयर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। फिफ्थ है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी। इसमें जनरली दवाइयों की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर के जो भी हॉस्पिटल में दवाइयाँ यूज़ की जा रही है उनकी क्वालिटी कैसी है, सेफ़ है कि नहीं वो पेशेंट को लगाने के लिए या पेशेंट के यूज़ के लिए, उन पर पॉलिसीज़ को फॉर्म करना, उनके जो भी एरर्स आ रहे हैं कुछ ऐसे दवाइयों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो उनको कम करना, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी के अंडर में आ जाता है। सिक्स्थ है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में पब्लिक हेल्थ को कंट्रीब्यूट किया जाता है। अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम से कुछ प्रोग्राम्स को बनाया जाता है जिसमें हम पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं कि कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, हाइजीन को कैसे फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों को हम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में देखते हैं। सेवेंथ है ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इसमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या पेशेंट्स को रिगार्डिंग मेडिकेशन की, उसका यूज़ कैसे करना है, उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, दवा के द्वारा इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, दवा का दवा से इंटरेक्शन या दवा का फूड के साथ इंटरेक्शन, तो इन सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी कि हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या लेआउट होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन क्या होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेआउट कैसा होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी का। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये उसका लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, यानी जो भी उस हॉस्पिटल फार्मेसी का चीफ फार्मासिस्ट है या हेड ऑफ फार्मेसी है तो उसके लिए एक ऑफिस
उसके बगल में ही डिस्पेंसिंग का एक एरिया है जहाँ पर दवाइयों को डिस्पेंस किया जाता है, जहाँ पर्चियों को डील किया जाता है। बीच में एक पैसेज है, आने जाने के लिए रास्ता है। इस साइड एक एसेप्टिक एरिया है, यानी ऐसा जगह जहाँ पर हम स्टेराइल फॉर्मुलेशन कर सकें। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको स्टेराइल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बनाने के लिए स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए हमको, जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना प्रेजेंट हो, जिससे उसको हम कंटामिनेशन से बचा सकते हैं दवा को प्रिपेयर करते वक्त। यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। इसमें जनरली नॉन स्टेराइल प्रिपरेशंस जैसे ओरल लिक्विड्स हो गए, क्रीम्स हो गए, पाउडर्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, इनका प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में किया जाता है, जिनको कि स्टेराइल एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी उनको स्टेराइल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक रॉ मटेरियल्स के लिए एक स्पेस रहता है जहाँ पे कच्चा माल जो भी हमको फॉर्मुलेशन करना है उस चीज़ से, उसके लिए एक अलग रूम बनाया जाता है। स्टोर है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें स्टॉक में हैं उनको हम स्टोर में रखते हैं। और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट बन चुका है उनके लिए एक स्पेशल रूम अलग से रहता है। तो ये कुछ इसका लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। तो इसमें पहला एक है इन पेशेंट सर्विसेज। जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जो मरीज़ अस्पताल में भर्ती रहते हैं, उनके लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे हम उनकी दवाइयों को डिस्पेंस कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दूसरा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो भी बाहर रोगी हैं या फिर जो सिर्फ हॉस्पिटल में आए हैं अपना दवा लिखवाने के लिए, तो उनके लिए एक अलग काउंटर रहना चाहिए। ऑफिस फॉर चीफ फार्मासिस्ट, यानी जो हेड ऑफ फार्मासिस्ट है, हेड है फार्मेसी का, उसके लिए एक अलग से ऑफिस रहना चाहिए। एक कंपाउंडिंग रूम रहना चाहिए जहाँ पे हम दवाइयों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक एसेप्टिक एरिया होना चाहिए स्टेराइल फॉर्मुलेशंस के लिए। डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम दवाइयों का डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। एक स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पर हम दवाइयों को स्टोर करके रख सकते हैं। और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रूम होना चाहिए जहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेट हो चुका है, बन चुका है, उसको स्टोर करने के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट रूम होना चाहिए। ये वही चीज़ें हैं जो आपने लेआउट में देखा था, कुछ अलग से नहीं है। नेक्स्ट है इसमें लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या लोकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल में कहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के अंदर ही लोकेटेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड ऑन आइदर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, यानी अगर मल्टी स्टोर्ड हॉस्पिटल है, यानी कई फ्लोर्स हैं उस हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो या तो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए या फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन सेंटर ऑफ हॉस्पिटल टू सर्व ऑल एरियाज़, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के बीचों बीच मौजूद होना चाहिए। बीचों बीच का मतलब कि उस एरिया से हम सारे यूनिट्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को सर्व कर सकें। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, यानी दवा का वितरण करना। जो भी पेशेंट पर्ची लेकर के आए डॉक्टर का, उसको उस पर्ची के अकॉर्डिंग उसकी दवा को डिस्पेंस करना, उसकी दवा को प्रोवाइड करना, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। दूसरा है पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट को एजुकेट करना उसकी दवा के बारे में कि उस दवा को कैसे लेना है, कब लेना है, अगर वो दवा ना ले तो उससे क्या होगा, दवा से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उसको एजुकेट करना। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग के अंडर में आती हैं। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की।
तीसरा है हॉस्पिटल फार्मूलरी का मैनेजमेंट। हॉस्पिटल फार्मूलरी एक तरह की लिस्ट होती है दवाइयों की जो उस हॉस्पिटल में यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट करना, उनका फॉर्मेशन करना, उसमें भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। चौथा है ड्रग इंटरैक्शन मॉनिटरिंग, यानी दवा के इंटरैक्शन को मॉनिटर करना। अगर कोई 3-4 दवाइयाँ वो पेशेंट ले रहा है तो ऐसा ना हो कि वो एक दवा दूसरी दवा के साथ इंटरैक्ट हो जाए, या फिर वो दवा किसी प्रकार के उसके खान पान के चीज़ों के साथ इंटरैक्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। पांचवा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जो भी उसकी फार्मेसी में दवाइयाँ हैं उन सारी चीज़ों का उन सारी दवाइयों का रिकॉर्ड बना के रखना। कौन सी दवाइयाँ आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, कौन सी दवाई एक्सपायर हो चुकी है या एक्सपायर होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बना के रखा जाता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा। सिक्स्थ है मॉनिटरिंग पेशेंट, यानी पेशेंट्स की निगरानी करना कि जो भी उनको ट्रीटमेंट वगैरह मिल रहा है उससे उनको इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वो जो मेडिकेशंस उसको मिल रही हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, वो काम कर रही हैं कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों का भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सेवेंथ है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दूसरे स्टाफ्स को ट्रेन और एजुकेट भी करते हैं, दवाइयों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आ रही हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो उनको ट्रेन भी करते हैं, कैसे दवाइयों को कब देना है, कैसे देना है, इन सारी चीज़ों का भी रोल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्ले करते हैं। एट्थ है मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ ड्रग्स, यानी डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, जितने mg का, जितने डोज का प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, जिस डोसेज फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखें, यानी उससे अलग कोई दूसरा डोज ना दें, जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उतना ही डोज उसको दें। तो इन सारे चीज़ों में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें पहले है चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो ये एक एम फार्मा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी या हॉस्पिटल फार्मेसी में। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में रहते हैं, तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है वो बी फार्मा है, और उसके साथ साथ इनका 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा है डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, इनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी रहना चाहिए। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये फार्मडी या बी फार्मा, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या बैचलर्स इन फार्मेसी इनका क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए, उसके साथ साथ इनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। एंट्री लेवल फार्मासिस्ट, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री विथ रजिस्ट्रेशन इनका होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने चाहिए, 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो उसमें 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। 200 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 8 फार्मासिस्ट होने चाहिए। 300 बेडेड अगर हॉस्पिटल है तो उसमें 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर 500 बेडेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। जैसे आप लोग ने सुना होगा GMP, काफ़ी लोग ने सुना होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस।
तो ये उन जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर जीएमपी का यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उस इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है दवा को मैन्युफैक्चर करते वक्त। तो सेम उसी तरह फार्मेसी के लिए एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है कि सारे चीज़ कैसे सही से मैनेज किया जाए, इन सारे चीज़ों का एक गाइडलाइन बना हुआ है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है फार्मेसी के अंडर। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी, यानी जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है ये फोकस किस पे कर रहा है, पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर, यानी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले, उसका इलाज सही से हो सके और उसकी सेफ्टी बरकरार रहे। दूसरा पॉइंट है इट इंश्योर्स पेशेंट रिसीव द राइट मेडिकेशन इन राइट डोज एट द राइट टाइम इन द राइट वे, यानी जो ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है ये इंश्योर करता है कि पेशेंट को सही दवा सही डोज में सही टाइम और सही तरीके से मिले। तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी आर टू डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्टर, डिस्पेंस, सिक्योर एंड डिस्पोज मेडिकल प्रोडक्ट्स एट स्टैंडर्ड लेवल, यानी इसमें जीपीपी के अंडर में जो फार्मासिस्ट का रोल है वो क्या है, दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको डिस्पेंस करना, उसको सिक्योर रखना और उनका डिस्पोज़ल सही तरीके से करना, यानी अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गया है तो उसको सही तरीक़ों से डिस्पोज़ करना, जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं उन तरीक़ों से ही डिस्पोज़ करें। तो ये सारी चीज़ें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंडर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जीपीपी के अंडर में पेशेंट की सेफ्टी को बनाए रखने के लिए। तो इसमें सबसे पहला है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स, यानी जो दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं हम उन्हीं दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिन डोज़ में उसको लिखा गया है उसी डोज़ में हम प्रोवाइड करें पेशेंट को। दूसरा है रिड्यूसिंग मेडिकेशन एरर्स, यानी दवाइयों से रिलेटेड जो भी एरर्स हैं, जो भी गलतियां हैं कुछ, उनको रिड्यूस करें। तीसरा है मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन्स, यानी दवाइयों पर निगरानी रखना, कौन सी दवा एक्सपायर होने वाली है, कौन सी दवा का स्टॉक ख़त्म होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग भी पेशेंट सेफ्टी को लेकर के इम्पॉर्टेंट रहता है। फोर्थ है रेगुलर ऑडिट्स, यानी इंस्पेक्शन करते रहना अपने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंडर में कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं। फिफ्थ है एजुकेशन अबाउट द यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी दवाइयों के उपयोग के बारे में हम एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। सिक्स्थ है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी फार्मेसी के अंडर में जो भी दवाइयाँ हैं उन सब का रिकॉर्ड बना के रखना, उन सब का डॉक्यूमेंट बना के रखना, ये भी जीपीपी के अंडर में आता है। सेवेंथ है कोलैबोरेशन विद अदर स्टाफ, यानी दूसरे स्टाफ से जो दूसरे स्टाफ हैं, चाहे वो नर्स हो चाहे फिजिशियंस हो, उनके साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट प्लान को इम्प्रूव करना। एट्थ है डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन्स, यानी दवाइयों का सही तरीके से डिस्पोज करना। और नाइन्थ है इकोनॉमिकल प्रिस्क्राइबिंग, यानी पेशेंट्स को ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना जो वो आसानी से अफोर्ड कर सके या आसानी से उसको ख़रीद सके, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं वो पेशेंट सेफ्टी को लेकर के हम हॉस्पिटल फार्मेसी में देखते हैं। तो इसी के साथ जो इस यूनिट में जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।